तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास से मैं आपको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल सभी तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगा, लगभग 10 से 12 वीडियो बनेंगी छोटी छोटी परसेंटेज की। अगर मैं आपको चुनाव यानी कि वोटिंग पर आधारित क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें हम सब चुनाव वाले ही क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। अगर मैं आयकर वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको आयकर वाले अच्छे से समझ आएंगे। तो जिस टाइप का टॉपिक होगा उसी टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से समझ आएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और परसेंटेज को पूरा खत्म करना है, साथ में नोट्स बनाते चलना, कॉपी पेन लेकर बैठना। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी मतलब होता है प्रतिशत और परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये परसेंटेज का सिंबल है। अब परसेंटेज का अर्थ क्या है? परसेंटेज का अर्थ है 100 का कितना। क्या? 100 का कितना। अब परसेंटेज में देखो दो वर्ड लिखे दिख रहे होंगे, एक लिखा है पर और दूसरा लिखा है सेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो पर एक तो हो गया पर और दूसरा हो गया सेंट। जिसमें पर का मतलब होता है तुलना करना और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 100 से तुलना करना परसेंटेज कहलाता है। अब परसेंटेज कैसे लिखते हैं, किस तरह से बनाया जाता है? मान लीजिए मैंने कहा कि 5%। क्या? 5%। तो 5% को कैसे लिखोगे? तो 5 का 5 और परसेंट को जब लिख हटाया जाता है तो कैसे हटाते हैं? उसकी तुलना 100 से कर दी जाती है, यानी 5 की तुलना 100 से। अब देखो जब भी परसेंट हटाओगे अपॉन में नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि बटे में 100 यानी कि डिवाइड में 100। सबकी भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में बोले तो डिवाइड बाय 100, हिंदी में बोलूँ तो बटे 100। और भी तरीके हैं जिस तरह से आप बोल सकते हो, वो 5/100, 5 डिवाइडेड बाय 100, अलग अलग तरीके। मैंने कहा 3%। 3%। अब 3 का 3% हटाया, नीचे 100। तो जब भी आप परसेंट को हटाओगे नीचे 100 लगाओगे। अब मान लीजिए मैंने कोई बड़ा नंबर लिया यानी कि 90%। तो 90%, 90 का तो 90 हो गया, लेकिन परसेंट हटाया तो नीचे क्या आ गया? 100। तो ये हो गया 90%, यानी कि 90 की तुलना 100 से। 5% यानी 5 की तुलना 100 से। 3% यानी 3 की तुलना 100 से। मान लो ये तो नंबर में। अब मैं कोई एलिमेंट भी ले सकता हूँ, ये नंबर होगा। एलिमेंट में मतलब क्या हो सकता है? एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी, कुछ भी। मैंने कहा X%। तो X% क्या है? X की तुलना 100 से। मैंने कहा Y%, Y की तुलना 100 से। किसकी? Y% है तो Y की तुलना 100 से। परसेंट हटाया नीचे 100 आ जाएगा। तो ये तो बेसिक सी जानकारी थी कि परसेंट हटाते ही नीचे 100 लगा दिया जाता है। बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कट पिट करना वो देखो आगे सिखाऊंगा अभी। अब आपको परसेंटेज चैप्टर में दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है, आप आसानी सीख जाएंगे। मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, क्या? 1/2। तो देखो ये 1/2 है, ये क्या है? फ्रैक्शन है। जब भी अपॉन के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा होगा वो फ्रैक्शन है। मान लो मैंने कहा 1/2, या मैं कह दूं 3/5, या मैं कोई बहुत बड़ा नंबर भी लिख सकता हूं। मान लीजिए कि मैं 6/7 लिख दूं, या मैं ऐसे लिख दूं कि 98 डिवाइडेड बाय 102। मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूं। ये सब क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब फ्रैक्शन भी तीन तरह के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, अलग अलग तरह के फ्रैक्शन है। तो वो मैं आपको फ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये फ्रैक्शन का फॉर्म है। 1/2 जो भी डिवाइड के फॉर्म में लिखा है वो फ्रैक्शन का फॉर्म है। अब मान लीजिए मुझे ये फ्रैक्शन को, इन नंबरों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो देखो क्या लिखा है? 1/2। अब मुझे 1/2 को फ्रैक्शन किस में ले जाना है? फ्रैक्शन से परसेंटेज में ले जाना है। तो जब भी परसेंटेज में ले जाना होता है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 का मल्टीप्लाई कहां होगा? ऊपर वाले नंबर में होगा कि नीचे वाले में? तो मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर में होता है। देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या कहते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या कहते हैं? ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो ऊपर हो गया अंश, नीचे हो गया हर। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 100 का परसेंट बनाने के लिए तो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, यानी कि अंश में होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो कितना होगा? 100 ही होगा। और डिवाइडेड बाय 2, तो जब 2 से इसे काटोगे तो ये जाएगा 50%। तो ये हो गया। देखो हमने क्या किया? फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को परसेंट में ले गए, तो 1/2 का मतलब हो गया 50%। अब मैं मान लो कोई और नंबर लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि 3/5 ले लेता हूं, या मैं पहले ले लेता हूं 1/3। अब मुझे 1/3 को किस में ले जाना है? ये फ्रैक्शन है, 1/3 मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे जब भी परसेंट में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने क्या कहा? देखो 100 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 100 में किया तो 100 हो गया, 100/3।
अब 3 से देखो 100 तो डिवाइड होता नहीं, लेकिन जितने टाइम डिवाइड होगा उतना तो करना ही पड़ेगा ना आपको। तो मैंने कहा 3 से डिवाइड दिया, 3 3 9 बचा 1। देखो डिवाइड देना सभी को आता होगा, बाकी मैं थोड़ा तेज वाले तरीके से करूंगा। 3 3 9 बचा 1, तो ये हो गया 10। फिर 3 3 9, तो फिर इस तरह बार बार ऐसे ही बचेगा, यानी कि 3.33 इस तरह चलता रहेगा। तो हम लगा देंगे 33%। अब ये क्या है, मान लो कोई और नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 3/5। अब यहां मान लो 3/5, तो अगर मैंने 3/5 ले लिया, अब मुझे ये क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये तो हो जाएगा 300/5। कितना हो जाएगा, 300/5। या मैं डायरेक्ट यहां भी काट सकता था कि 5 से देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 2 10, 0 का 0 यानी कि 20 बार। तो 3 × 20 करा तो ये हो गया 60%। तो ये इस तरह से आपका फ्रैक्शन में परसेंट में कन्वर्ट करने का तरीका है। अब नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो मैंने कहा 6/7, तो ये सब जब क्वेश्चन करेंगे तो आप सीख लेंगे कि मान लो 6/7 को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब देखो 7 के टेबल में 100 तो आता नहीं, तो ये तो हो जाएगा 600, और 600/7। अब डिवाइड दे दो। लेकिन हम अभी डिवाइड देना नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये फ्रैक्शन है, ये जितने भी लिखे हैं ये फ्रैक्शन है, हमें फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये देखो परसेंट में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि मुझे परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, वही तरीका है, उल्टा जाना। परसेंट मान लो कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो मैंने कहा कि 20% ले लेते हैं, तो 20% को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये तो आपको शुरू में ही बताया था कि 20 का 20% को नीचे लेगा, यानी कि 100 से तुलना कर देंगे। परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो जब इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो देखो कैसे 21 जा 20 कट गया, 25 जा 100 कट गया। तो देखो ये तो हो गया परसेंट में, और ये हो गया फ्रैक्शन में, यानी कि परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज किया। मान लो कोई और नंबर ले लेते हैं कि 30%। तो 30% कैसे लिखेंगे भाई, 30 का 30% नीचे है, परसेंट को हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो 0 से 0 कट गया, और कुछ तो कट नहीं रहा, तो ये आ गया फ्रैक्शन में 3/10। और कुछ ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 12.5%। 12.5%। अब देखो ये इस तरह लिखा है कि आपको समझ नहीं आ रहा वो क्या है, तो इसको कहते हैं, ये है मिक्स फ्रैक्शन। क्या है, ये है मिक्स फ्रैक्शन। और ये परसेंट में, तो ये तो नंबर पूरा परसेंट में हुआ ना। मान लो 12.5 आप कुछ इस तरह भी लिख सकते थे, तो 12.5%, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी भी तरह देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी। तो परसेंटेज को वो किसी भी तरह लिख सकते हैं। अब मान लो कि कुछ इस तरह का नंबर लिखा है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 12 में करना, 2 12 24, और ऊपर वाले को प्लस कर देना, तो ये हो जाएगा, देखो मैं पूरा लिख के बता देता हूँ। 2 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे, ये हो जाएगा 24, प्लस 1 जो इस साइड वाला नंबर होता है, इसको अपॉन में ऊपर जो होता है न्यूमरेटर उसको प्लस कर देना, तो 1, और नीचे क्या था, ये 2 था, तो ये आ गया 2। अब ये चीजें आपको लिखनी नहीं है, बस मन में करना है। 2 × 12 24 + 1 25 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये तो आ गया किसमें, अभी हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, परसेंट को भी तो सॉल्व करना है, तो परसेंट हटाया, नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब इसको कट पिट करो, देखो 25 से 4 बार कट गया, और 25 से 1 बार कट गया, तो ऊपर क्या आ गया 1, और नीचे क्या आ गया 4 × 2 8। तो 1/8 कुछ इस तरह लिख लिया। मान लो कोई और नंबर ले लेता हूं, जैसे कि मैंने कहा 14:2/7%। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने आपको बताया 7 का मल्टीप्लाई 14 में करो, 98 + 2 100, 100/7 आ गया। परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ गया, तो 100 से 100 एक बार कट गया, और 100 से 100 ये भी एक बार कट गया, तो ये कितना हो गया 7 × 1 7। तो कितना आ गया फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कितना था 14:2/7%, जब फ्रैक्शन में आया तो कितना आ गया 1/7। तो ये तरीका है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। अब शुरू करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, 40-50 का कितना प्रतिशत है, या इस तरह भी लिखा हो सकता है कि 50 का कितना प्रतिशत 40 है, बस लैंग्वेज का चेंज है, क्वेश्चन वही है, 50 का कितना प्रतिशत 40 है। करना कैसे, देखो पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं कैसे लिखना है। देखो 50 का कितना प्रतिशत 40 है, 50 का मतलब करोगे इनटू, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत। अब कितना तो आपको पता नहीं, तो आपने कहा कितना नहीं पता, तो मुझे एक्स मान लेता हूं। कितना प्रतिशत, अब प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत को हटाओ, नीचे लगा दो क्या 100। क्या बोला, 50 का कितना प्रतिशत 40 है, तो बस कुछ इस तरह लिखकर इसको सॉल्व करना। देखो पहले मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूं। तो आपने कहा 50 से तो ये 2 बार कट गया, कितनी बार कट गया 2 बार, तो x का मान आ जाएगा। देखो जब ये इक्वल में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कुछ इस तरह हो जाता है। तो हमने कहा x का मान निकालना है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 80। तो ये आपका आंसर है 80%। देखो परसेंट में पूछा था ना, तो 80% ये आपका आंसर है। अब ये तो कुछ x वगैरह लिख के, लेकिन बिना x लिखे कैसे करोगे, तो उन्होंने क्या बोला 40-50 का कितना प्रतिशत, 40
50 का, जिसका बोला 50 का तो उसको नीचे ले जाओ, 50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है तो 100 से मल्टीप्लाई, बस सॉल्व करो। तो 50 से 2 बार कट गया, 40 इंटू 2 करा तो 80%, यही आपका आंसर है। तो ये तो था बेसिक तरीका, और ये था अपना थोड़ा सा एडवांस तरीका। है वही चीज जो आप कर रहे हो, लेकिन बस आपने एक एक्स ही तो कम किया और कुछ बदला तो नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें कोई खास ट्रिक लगेगी, नहीं, जो हम लोग पढ़ते हैं वही यहां पर है। एक्स हट गया, आपको एक्स दिखाई नहीं दे रहा, तो आप समझ रहे कि ये तो एक ट्रिक हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका है। जैसे आप चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 120 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब आपको पता है कि 150 120 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 30 ज्यादा है। किस से? 120 से। 120 को नीचे लिखो, कितना प्रतिशत ज्यादा है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है ना। तो जो जो कट रहा है काट लो, देखो तो 0 से 0 कट गया, 3 से ये 4 बार कट गया, तो 4 से मैं 100 को काट दूंगा तो 25 बार कटेगा, यानी कि 25%, यही आपका आंसर। देखो नेक्स्ट, 90 70 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। 90 70 से ज्यादा है, ये तो आपको पता है। कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 20 ज्यादा है। किससे? 70 से। तो जिससे बोला जाए, कंपैरिजन करने को बोला जाए, उसे नीचे लिखो। तो कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। 70 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो 0 से 0 कट गया, अगर मैं कहूं कि 2 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो ये हो जाएगा 200 और डिवाइडेड बाय 7। अब डिवाइड दे दो, देखो 200 का डिवाइड 7 से देना है तो दो। तो देखो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो कितना आ गया यहाँ पर 2। अब 2 कहीं और आपको दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं, 2 तो यहाँ सिर्फ ए ऑप्शन में, यही आपका आंसर। ज्यादा आगे डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरा डिवाइड देना आपको आता ही होगा। 7 2 जा 14, बचा कितना 6, तो ये हो गया 60। 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा 28.56। बाकी डिवाइड देना आप लोगों को आता ही होगा। अब देखो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, मैंने आपको बोला नहीं है, जैसे कि यहाँ क्या लिखा है 2/7। तो अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू याद है, अगर मान लो मैंने कहा 1/7 अगर आपको पता है, तो 1/7 का जो ये फ्रैक्शन है, अगर 1/7 का परसेंटेज आपको पता है 14.28 होता है। कितना होता है? 14.28%। अब ये 1/7 है, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2/7। भाई इसका डबल ही तो है ना, ये देखो इसका इंटू टू हो गया। अब जब इंटू टू हो गया तो ये इसका डबल हो गया, तो मुझे इसका भी डबल करना पड़ेगा। तो जब मैं इसका डबल करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो 28 56। मल्टीप्लाई तो सभी को आता होगा। तो ये कुछ अगर फ्रैक्शन में भी अगर आपको याद है ना, वो मैं अभी आगे वाले पार्ट में बताऊंगा फ्रैक्शंस में कैसे याद करना है। बाकी अभी ये समझ लो कि भाई जैसे 1/7 है, अगर आपको 1/7 डायरेक्ट याद है तो आप 2/7 का डायरेक्ट मान लिख सकते हो, 28.56। नेक्स्ट क्वेश्चन, 320 800 से कितना प्रतिशत कम है। 320 800 से कम है, कितना कम है? तो देखो 800 में 300 गया तो 500 बचा, और 20 और घटा दो तो 480 बचा। तो देखो माइनस करना भी सभी को आना चाहिए, मैं मानता हूं आता ही होगा। अब 800 से कितना कम है, तो 800 से डिवाइड देना पड़ेगा, यानी कि तुलना 800 से करनी पड़ेगी। कितना प्रतिशत कम है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो जो कट रहा है काट दो। तो देखो मुझे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कटते दिख रहे हैं। अगर मैं 8 से काटूंगा तो 8 6 जा 48, जीरो का जीरो, यानी कि 60%, यही आपका आंसर। कहां लिखा है? 60%, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 110 से कितना प्रतिशत कम है। आपको ये तो पता है कि 40 110 से कम है, कितना कम है? आप कहेंगे 70 कम है। तो किससे? 110 से। कितना प्रतिशत कम है, तो 100 में से मल्टीप्लाई कर दो। अब सॉल्व करो, तो आपने कहा देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो आप कहेंगे 70 इंटू 10, ये हो गया 700/11। कितना हो गया? 700/11। अब अगर आपको 1/11 का मान पता है, अगर आपको 1/11 का मान पता है तो होता है 9.09%, ये होता है। तो ये कितना गुना है? आप कहेंगे 7 गुना, यानी कि 7.7/11 है, 7/11 है, यानी कि 7/11। तो इसका भी 7 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा। 7 गुना करेंगे तो देखो 9 7 जा 63, और 9 7 जा वही 63, यानी 63.63%। तो ये तो हो गया ए ऑप्शन। बाकी डिवाइड देना सभी को आता है, यहां से डिवाइड दे दो। 11 से काटोगे तो 11 6 जा 66, बचा कितना? 4, तो ये हो जाएगा 40। अब 11 3 जा 33, तो वही 63.63 बार बार रिपीट होगा। तो ये आपका इस तरह से आ गया। बाकी जब आप फ्रैक्शन याद कर लोगे तो ये चीजें आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी, आपको डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 लीटर का 8% कितना है, और यहां पर दिया 1.2 किलोमीटर का 34% कितना है। और जो ऑप्शन दिए देखो वो लीटर की जगह क्या दिया, मिलीलीटर। यहां पर देखो किलोमीटर की जगह दिए सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो एक बार यूनिट्स भी पढ़ लेते हैं जिससे आने वाले क्वेश्चंस में आपको परेशानी ना हो। अब मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हो परचूनी की, तो आप दुकान वाले से क्या बोलोगे, भैया 1 केजी दाल तौल दो या 1 केजी चीनी तौल दो। तो उससे आपने सबसे बड़ी यूनिट क्या बोली, भैया 1 केजी, केजी बोली ना। तो जो केजी है ना वो सबसे बड़ी यूनिट है। अब केजी को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, किलोग्राम। क्या कहते हैं, किलोग्राम। तो ये सबसे बड़ी यूनिट है, किलोग्राम। अगर मैं कहूं कि मुझे रोड की लंबाई नापनी है, क्या नापनी है, रोड की लंबाई नापनी है, या मैं कहूं गंगा नदी की मुझे लंबाई नापनी है, मुझे पता भी है कितनी होती है, 2525 किलोमीटर। तो मैं उसे किस में नापूंगा, मीटर में। तो वो होती है सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर। क्या होगी, किलोमीटर। तो ये तो जब आप किसी का वेट तौलते हो तो केजी में तौलोगे, जब आप किसी की लंबाई नापोगे तो किलोमीटर में नापोगे। अगर मुझे कोई द्रव तौलना है जैसे पानी, तेल, कुछ भी, तो मैं उसे किलो लीटर में मापूंगा या तौलूंगा, नापूंगा। क्या कहूंगा, किलो लीटर। तो ये क्या है, सबसे ऊंची यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है। अब बाकी इससे छोटी होंगी, ये तो किलोग्राम हो गई, ये किलोमीटर हो गई, ये किलो लीटर हो गई। तो देखो सभी में किलो 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 लिखा हुआ है, तो ये यूनिट तो सेम है लेकिन इसका डिमेंशन अलग है। देखो ये ग्राम है, ये मीटर है, ये लीटर है। अब जब हम किसी चीज को तौलते हैं, वेट तौलते हैं जिसका, तो उसको ग्राम में तौलते हैं। जब किसी को नापते हैं तो उसको मीटर में नापते हैं। जब किसी को मापते हैं तो उसे लीटर में मापते हैं। जैसे कि द्रव हो गया, ये कोई किसी चीज की लंबाई हो गई। जैसे मुझे अगर मान लो रोड नापनी है तो मैं मीटर में नापूंगा, मुझे किसी चीज का वजन तौलना है तो मैं उसे ग्राम में तौलूंगा। अब ये तो हो गई सबसे बड़ी यूनिट। अब इससे छोटी क्या हो सकती है, तो किलोग्राम से छोटी होगी हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम। तो बाकी देखो मैं ग्राम नहीं लिखूंगा, वो आप समझ जाना। हेक्टो से छोटी होगी डेका, डेका ग्राम। और डेका से छोटी होगी ग्राम। क्या होगी, ये देखो मेन जो यूनिट होती है वो यही होती है, किलोग्राम और ग्राम। यही मेन यूनिट है। जब आप दुकान पर जाते हो तो क्या बोलोगे, भैया 250 ग्राम चीनी दे दो। या मान लो कभी सब्जी वाला आया होगा, आपने उससे बोला होगा 250 ग्राम मिर्ची दे दो। तो वो चीजें ग्राम में तौली जाती हैं। तो ये मेन यूनिट है। बाकी इनका इतना यूज नहीं होता लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। अब ग्राम से छोटी क्या हो जाएगी, तो ग्राम से छोटी हो जाएगी डेसी। भाई देखो ये हेक्टोग्राम है, ये डेकाग्राम है, तो ग्राम ग्राम मत कर देना, ये ग्राम ही रहेगा। और ये हो जाएगा डेसीग्राम, ये डेकाग्राम, ये डेसीग्राम। डेसी से छोटा कौन होगा, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम है। और सेंटी से छोटा कौन होगा, मिलीग्राम। अब ये तो हो गया इसके लिए बात। तो यही चीज इसके लिए भी होगा। यहां पर क्या है, किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हेक्टोमीटर। तो मैं सबके लिए लिखूंगा नहीं, ये हो जाएगा हेक्टोमीटर, डेकामीटर। अब ये ग्राम है तो ये मीटर में, यहां पर मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। बाकी ये डेसीमीटर। तो ये इस तरह से सेम चलता है जैसा है। और यहां पर किलोलीटर तो ये आ जाएगा यहां पर लीटर। बाकी ये सब सेम रहेगा, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मान लो हमें किलोग्राम में दिया है और उन्होंने हमसे पूछा है कि ग्राम में बताओ। तो हम जितना नीचे जाएंगे उतना जीरो बढ़ाते जाएंगे। क्या, जितना नीचे जाएंगे उतना ही जीरो हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि मान लो मुझसे बोला गया 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं बताओ, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो आप कहेंगे सर गिन के देख लेता हूं, 1 2 3 0, यानी कि 1 2 3 0। और 3 0 को कोई मतलब नहीं होता है तो साथ में 1 लगाना पड़ता है, यानी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अगर मैं बोलूं कि बताओ 1 केजी में कितने मिलीग्राम होते हैं, क्या कितने मिलीग्राम होते हैं, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो और साथ में 1 लगा दो। यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख मिलीग्राम होते हैं 1 केजी में। तो जितना आप नीचे जाओगे उतने ही जीरो का मल्टीप्लाई करते चले जाना। अब मैं यही बोलूं कि भैया 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ना। हमने बोला 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, तो आप क्या करोगे, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो उतना ही डिवाइड करना, उतने जीरो का। यहां पे देखो 1 2 3, यानी कि 3 जीरो का डिवाइड, 1 2 3, 3 जीरो का डिवाइड। अब 3 जीरो कोई मतलब नहीं होता तो साथ में 1 लगा देना। तो यहां पर आ जाएगा 1/1000 केजी। क्या आ जाएगा, तो 1 ग्राम में कितना हो गया, 1/1000 केजी। तो जितने अगर आप नीचे जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने ही जीरो का, और जितना आप ऊपर जाओगे उतने ही जीरो का आपका डिवाइड देना पड़ेगा यहां पर। तो ये तरीका है। बाकी वही सेम बात है किलोग्राम में, किलोमीटर में और किलोलीटर में।
अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 लीटर का 8% कितना है। देखो क्वेश्चन में जो यूनिट दी है वो लीटर में दी है, ऑप्शन में जो यूनिट दी है वो मिलीलीटर में दी है, तो हमें लीटर से मिलीलीटर पर जाना है। अब लीटर कहां पर है, लीटर यहां पर है, लीटर से मिलीलीटर पर जाना है, यानी कि कितने जीरो सरकना है, 1 2 3, यानी कि 3 जीरो नीचे जाना है, यानी कि हमें 3 जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 जीरो का मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट करते नहीं, यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1 लीटर बराबर, देखो बहुत सारे लोगों को पता भी होता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, आप कहेंगे 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो हमें तो 5 लीटर का बताना है, यानी कि 3 जीरो मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, तो 5000 का 8%, का मतलब मल्टीप्लाई करना, और 8% प्रतिशत हटाया तो नीचे आ कितना आ गया 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, जीरो का जीरो, यानी कि 400 मिलीलीटर। ये आपका आंसर है बी ऑप्शन। तो देखो कितने जीरो सर के, आपने कहा ये लीटर है, लीटर है, 1 2 3, 3 जीरो सरका है, तो ये 3 जीरो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 में 3 जीरो का मल्टीप्लाई, 1 2 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 × 1000 करोगे तो 5000, और 5000 का 8% निकालना है, तो 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 × 8 करोगे 40, और जीरो का जीरो यानी कि 400 ml, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.2 किलोमीटर का 34% कितना है। अब देखो यहां पर यूनिट किस में, किलोमीटर में, ऑप्शन में यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर में, यानी कि कितना सरकना है, देखो किलोमीटर, मैंने किलोमीटर भी आपको बताया, तो देखो किलोमीटर, ये हमें जाना किस में, आप कहेंगे कि हमें जाना है सेंटीमीटर में, सेंटी कहाँ है, सेंटी ये, यानी कितना सरकना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको। तो यहां पर कितना है, 1.2 किलोमीटर। अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं, कि आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1000 मीटर होते हैं। अगर मैं यहां से चेक करना चाहूं तो आपको बता सकता हूं, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। देखो 1 2 3 जीरो सरकोगे, 1 2 3, यानी कि 3 जीरो शिफ्टिंग कर, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। तो ये तो हो गया तरीका। अब मैंने कहा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बेसिक सी जानकारी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि देखो किलोमीटर का पता है, तो किलोमीटर से आप पहले मीटर में जाओ, और मीटर से फिर सेंटीमीटर में जाओ। तो कैसे करेंगे, देखो हमने कहा 1.2 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर का मान 1000 मीटर होता है जब, तो 1.2 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1200 हो जाएगा। 1 किलोमीटर का मान 1000 मीटर, तो 1.2 किलोमीटर, देखो मैं लिख देता हूं 1.2, कितना हो गया 1.2। अब मुझे इसको मीटर में चेंज करना है, तो जब मीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, नीचे वाला देखो, मीटर से मैं क्या कर रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, तो मुझे जीरो जीरो के मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, कितने मीटर के लिए, 3 जीरो। तो हमने कहा ठीक है 3 जीरो का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1000 का, कहेगी 3 जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं, तो साथ में 1 लगाकर चलना है तभी 1000 बनेगा। तो अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर एक डिजिट पहले डेसिमल है, तो इसे तो आपको हटाना पड़ेगा, तो एक जीरो ये भी हट जाएगा, तो ये तो बन जाएगा कितना 1200, कितना हो गया 1200, यानी कि ये हो गया 1200 मीटर। अब मुझे मीटर से सेंटीमीटर में भी जाना है, तो 2 जीरो और चिपकाने पड़ेंगे, तो 2 जीरो और चिपका दो, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये तो हो गया कितना, इतना। अब मुझे इसका 34% निकालना, 34 तो का 34%, यानी कि परसेंट को क्या करेंगे, तुलना कर देंगे 100, या 34 की तुलना 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 12 का मल्टीप्लाई 34 में कर दो, तो 12 4 जा 48, कैरी आ गया 4, 12 जा 36, 4 40, कितने जीरो, एक और दो, 2 जीरो बचे, बाकी ये 2 जीरो तो कट गए थे ना, तो 2 जीरो बचे, तो ये आ गया 40 800, 40 800 का है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124 रुपए का कितना परसेंट 49.60 रुपए होता है। तो पहले बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया था वैसे बताया था, 124 रुपए का कितना, कितना कितना तो पता नहीं है, तो मैंने कहा एक्स, परसेंट, परसेंट नीचे ले गए तो 100 आ गया, कितना परसेंट 49.60 होता है, तो कुछ इस तरह से भी कर सकते थे। अब यही जो मैंने बताया था आपको, 124 रुपए का कितना परसेंट 49.60 रुपए होता है, तो आप इस तरह भी लिख सकते थे 49.60, और किसका, 124 का, तो 124 से 100 डिवाइड कर देना, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। बाकी सॉल्व करो, देखो यहां ये डेसिमल है 2 डिजिट पहले, तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए। अब 124 से आप डिवाइड दोगे तो 124 से ये 4 बार कटेगा, और जीरो का जीरो यानी कि 40 हो गया, तो बी ऑप्शन टिक कर दो। बाकी इसको भी सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। देखो हमने कहा
कि यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो इसको हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 100। अब 100 से 100 तो कट गया, तो ये 124 से जब इसे काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, तो 0 का 0 यानी कि x का मान 40। तो जैसे आप करना चाहो वैसे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन का कितना प्रतिशत है? अब देखो 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन तो मिनट में इसे भी कन्वर्ट करो, दिन को मिनट में ही तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक दिन में तो आपको पता है 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक घंटे में कितना मिनट होता है? एक घंटे में होता है 60 मिनट। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी पूरा क्या बन जाएगा? मिनट बन जाएगा। और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो जो कट रहा है काट लो। आपने कहा 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहा है तो देखो 3 से ये 2 बार कट जाएगा, कट गया, ठीक है। 2 से ये यहाँ पर ये 10 बार, देखो ये 0 है, जब मैंने सिर्फ 3 को ही काटा तो ये 10 बचेगा ना। मान लो 3 से ये 10 बार कटा, और 3 से ये 2 बार कटा। अब 2 से ये 5 बार कट गया, तो ये तो हो गया 50। कितना हो गया? 50। और ये हो गया 24। अभी और कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ कट रहा है, तो 2 से ये 25 बार कटेगा, 2 से ये 12 बार कटेगा। और कुछ कट रहा है? अब नहीं कट रहा है तो आप 12 से सीधा डिवाइड दो, तो 12 2 24। अब 2 तो आपको सभी जगह दिख रहा है, यानी कि आगे डिवाइड देना पड़ेगा। बचा कितना? 1। तो डेसिमल लगाओ, ये हो जाएगा 10। फिर भी काम नहीं बनेगा 10 में, तो एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 100, और यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब जब वो 100 हो जाएगा तो 12 9 जा 12 8 जा 96, 12 8 जा 96। तो अब देखो 2.8 कहाँ दिख रहा है? 2.08 ये रहा। 2.8 मत लगाना, 2.08 लगाना, बाकी आगे डिवाइड दोगे तो 3 आ जाएगा। तो 2.083 ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.09 प्रतिशत का 25 प्रतिशत का 1200 किसके बराबर होगा? तो 0.09 प्रतिशत हटाया, नीचे कितना जाएगा? 100। का मतलब मल्टीप्लाई, 25 फिर प्रतिशत, तो प्रतिशत हटाया, नीचे 100 का 1200 किसके बराबर होगा? तो सॉल्व करो। देखो हमने कहा कि देखो ये डेसिमल हटाओगे 2 डिजिट पहले, तो यहां पर भी 100 आएगा, आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखो कटो, 25 से ये 4 बार कट गया, ठीक है। 100 से ये कट गया 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो 2 जीरो कट गए। ऊपर क्या बचा? तो आप कहेंगे देखो यहाँ पर 4 से और कुछ कट रहा है, तो आप कहेंगे 4 से 3 बार कट गया, यानी कि 1200। तो ये 4 से 3 बार कट गया, तो ऊपर क्या बचा? 9 3 जा 27, क्योंकि देखो यहाँ पर 9 है और 3 है, तो 9 इंटू 3 27। अब नीचे क्या बचा? तो नीचे कुछ और नहीं बचा, सिर्फ 100 बचा है। तो 100 से अगर आप डिवाइड देंगे तो देखो 2 जीरो अगर हटाने हैं तो 2 डिजिट पहले डेसिमल, यानी कि 0.0 मतलब 0.27 ए ऑप्शन टिक कर दो। तो ये एग्जाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत आसान थे, कोई कठिन नहीं थे, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।